ये मेरे पति हैं अकबर खान। पिछले 9 साल से हम दोनों एक साथ रह रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे वरना हम तुझे काट देंगे, तेरे साथ साथ उसे भी काट दूंगी, तुझे भी काट के फेंक दूंगी। मैं बालिग हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। गाजियाबाद में एक बार फिर एक प्रेम कहानी चर्चा में है। 29 साल के अकबर खान को उनकी पत्नी सोनिका चौहान के अपहरण के आरोप में दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब खुद सोनिका ने सामने से आकर कहा, मैं अपनी मर्जी से अकबर के पास गई थी, हमने शादी कर रखी है। ये मामला पहले भी पुलिस और परिवार के बीच तनातनी की वजह बन चुका है। लेकिन 25 मई को भी सोनिका के पिता लक्ष्मण सिंह चौहान ने अकबर पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। लेकिन तब भी सोनिका ने साफ कहा था कि उसने अपनी इच्छा से घर छोड़ा है और अकबर के साथ रह रही है। इसके बावजूद पुलिस ने अकबर के घर छापा मारा, सोनिका को जबरन परिवार के हवाले किया और अकबर को जेल भेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी 2 बहनों, भाभी और एक पड़ोसी को भी हिरासत में लिया गया। 30 जुलाई को लक्ष्मण सिंह ने दोबारा इंदिरापुरम थाने में शिकायत की कि अकबर और उसका परिवार सोनिका को अगवा कर धमका रहा है। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर अकबर को गिरफ्तार कर लिया और सोनिका को उसके माता पिता को सौंप दिया। इस बार सोनिका ने खुद वीडियो जारी कर बताया है कि वो 30 जुलाई की दोपहर 2 बजे अपनी मर्जी से घर छोड़कर अकबर के पास गई थी। सोनिका ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे माता पिता और कुछ रिश्तेदार पिछले 2 महीनों से मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वे चाहते थे कि मैं कोर्ट में झूठा बयान दूं और अकबर को पॉक्सो एक्ट में फंसाऊं, लेकिन मैं सच बोलूंगी। मैं अवेखंड 3rd में रहती हूँ। ये मेरे पति हैं अकबर खान। पिछले 9 साल से हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी। लेकिन आज उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की इस चीज को लेके। मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत मारा, मेरे पापा ने भी मुझे मारा, जिसके चलते मैं डर के मारे अपने पति के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मेरे पति के घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, ना ही मैं अपने घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती हूँ। बस मैं अपनी सहमति से अपने पति के साथ यहाँ से जा रही हूँ। सोनिका ने यह भी खुलासा किया कि अगस्त 2022 में उन्होंने और अकबर ने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी थी। मई में भी सोनिका का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि वो अकबर के साथ रहना चाहती है। मैं सोनिका चौहान, मेरे पति का नाम अकबर खान है। 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी। लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके, RSS, बजरंग दल, इन सब के दबाव में आके वो मुझे धमकाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे वरना हम तुझे काट देंगे। लेकिन कल मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि तू घर आ जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी या तेरे साथ साथ उसे भी काट दूंगी, तुझे भी काट के फेंक दूंगी। मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने घर नहीं गई। तो मेरी मम्मी मेरी दुकान पे ही आई, उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने पापा को भी बुलाया, जिसके चलते पापा ने भी मुझे बहुत मारा और बोला कि तू यहाँ से चल, जिसके चलते मेरे पति बीच में आए। उन्होंने उनसे बोला कि तुम क्यों मार रहे हो। मैं उस चीज़ के चलते मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने 112 पे कॉल की, मैंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले वहाँ पे आए, लेकिन वो उनसे भी नहीं हैंडल हुए। तो वो हम सब पे हावी हो रहे थे। इसी के चलते मैं और मेरे पति दोनों के दोनों वहाँ से चले गए। हमने अपनी जान बचाई। गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने बताया कि अकबर को ताज़ा अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सोनिका के माता पिता से एक लिखित आश्वासन लिया है और उसे उसके पास भेज दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि सोनिका ने अपने परिवार द्वारा मानसिक प्रताड़ना की बात कही थी, फिर भी उसे उनके पास क्यों भेजा गया, तो गौड़ ने कहा कि हम उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। शनिवार को उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। अगर वो 1 स्टॉप सेंटर में रहना चाहती है तो हम इसकी जाँच करेंगे। लक्ष्मण ने अपनी ताजा शिकायत में आरोप लगाया है कि अकबर और उनके साथियों ने आधी रात को सोनिका का अपहरण किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि अकबर का परिवार पिछले कुछ दिनों से उनके परिवार को धमकियां दे रहा था। मई में भी ऐसे ही शिकायत के बाद अकबर की दुकान पर करीब 60 लोग के समूह ने हमला कर तोड़फोड़ की थी। अकबर और सोनिका का दावा है कि वे 3 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी पहचान को सिर्फ उनके धर्म तक सीमित कर दिया गया है। पर सवाल यह है कि जब महिला बार बार कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई है, तो पुलिस हर बार उसके परिवार को उसे क्यों सौंप देती है? एक बालिग महिला के अधिकारों का क्या हो रहा है?
गाजियाबाद की ये कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि एक बालिग महिला की आजादी, उसकी संवैधानिक सुरक्षा और स्थानिक जवाबदेही पर सीधा सवाल है। जब सोनिका लगातार कह रही है कि वो अपनी मर्जी से अपने पति के पास रहना चाहती है, तो पुलिस का बार बार उन्हें जबरन माता पिता को सौंपना कानून और न्याय की भावना का खुला उल्लंघन है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।